नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर में करोड़ों की पारिवारिक संपत्ति अब रिश्तों के लिए मुसीबत बन गई है। संपत्ति विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि परिवार के ही लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। छोटी बहू ने अपने ही जेठानी की बहू पर जानलेवा हमले और संपत्ति कब्जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। दरअसल कानपुर के तिलक नगर इलाके से सामने आया है यह मामला। रिश्तों को शर्मसार करने वाला है, जहां करोड़ों की संपत्ति को लेकर परिवार में ही जंग छिड़ गई है। पीड़िता संध्या गुप्ता का आरोप है कि परिवार की बहू अनुभूति गुप्ता ने साजिश के तहत उनके ससुर के करीब आकर घर में रहना शुरू किया और धीरे धीरे पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि इस विवाद के चलते उन्हें अपना घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों का हमला और धमकियां जारी रही। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उनके घर में घुसकर जेवरात और लाइसेंसी पिस्टल तक चोरी कर ली गई और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत थाना कोना और पुलिस कमिश्नर से की गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। सर क्या ठीक है। साउथ अफ्रीकन महिला का कहाँ से टच में आई थी, कुछ है जानकारी? क्यों कहना चाहोगे? उसके बाद ही लिखा है ना। फिर उसके बाद इन्होंने 9 तारीख को इन्होंने मेरी दूसरी बारी खोल ली और उसमें श्याम बैठा और अनुभूति गुप्ता, सौरभ गुप्ता, ये डंडा लेकर के आए और डंडा पे फिलहाल करा तो कमरे की फोटो खींचने देख सकते। जब मेरी बेटी ने देखा तब उसने कहा कि मतलब पापा चोरी हो गई है, तो हम लोग वहाँ से 21 तारीख को वहाँ से चले गए। 21 अब वहाँ से इनको लाओ, दिखाओ ये से खोली, फिर ये वाले पे आपने अपनी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जी, क्या है मामला? मामला ये 2008 में उनकी शादी हुई, 2012 में उनको दीदी ने घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके मतलब जेठ जी के साथ कुछ गलत संबंध थे, तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। तो ये दिल्ली गई, तो दिल्ली में भाई अपना बेटा है तो उनको शरण हम लोगों ने दे दी, तो उनको अपने उसमें भी बिजनेस में भी उनको इन्वॉल्व कर लिया, तो उन्होंने फिर उसमें भी हड़पना चालू कर दिया। तो उसके बाद 2021 में इधर आई, दीदी की तबीयत ख़राब थी, फिर उनको यहाँ आना गई, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, अपने सबूत खो बैठी दीदी, तो उसमें उन्होंने उनके सिग्नेचर करा लिए प्रॉपर्टी पर, और वो भी मतलब उनके साथ होगी प्रॉपर्टी। भाई साहब ने भी कर दिया, जेठ जी ने मेरे, और दीदी ने भी कर दिया, और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने करा ली। फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे यहाँ आके रूम में चाबी ले ली, मेरे जेठ से चाबी ले ली 2020 में, नहीं 20 अप्रैल को 2025 में, पिछले साल। और उन्होंने मेरी सेफ खोल ली, सेफ से लाइसेंसी रिवाल्वर और प्रॉपर्टी के सारे कागजात, ज्वेलरी, कुछ कैश और चेक, ये उन्होंने निकाल ली। मेरा बेटा यहीं पे था, हम लोग दिल्ली में थे। जब मेरा बेटा यहाँ पर आया तो उसने देखा कि चोरी हो गई है, तो उसने फ़ोन किया हम लोगों को कि पापा घर में चोरी हो गई है।
तो चोरी का नाम सुन के सभी लोग हड़बड़ा जाते, तो हम लोग भी हड़बड़ा के 2021 में घर आ गए यहाँ पे, मतलब 21 तारीख को घर आ गए। तो जब देखा तो था ही नहीं यहाँ पे सामान। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया आपका? फिर मुकदमा दर्ज करवाया गया कि मतलब हैं, फिर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ तो कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों की सुनवाई के लिए जाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने अपने ससुर से चाबी चोरी करके मेरे कमरे की अलमारी खोली से लाइसेंसी रिवाल्वर थी, प्रॉपर्टी हो गई है। तो हम लोग वहाँ से 21 तारीख को वहाँ से चले गए, 21 अप्रैल को। और फिर पुलिस ने मुकदमा लिख लिया आपको? हैं? पुलिस ने मुकदमा लिख लिया? हाँ ठीक है। उसके बाद संध्या गुप्ता पत्नी राजकुमार गुप्ता द्वारा थाना कोना पर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कहा गया कि उनके पारिवारिक सदस्य द्वारा छलपूर्वक संपत्ति को हड़प लिया गया है व इनके एक नौकर द्वारा कुछ सामान के घर में चोरी करी गई है। इस संबंध में थाने पर प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। इसकी जांच प्रचलित है, जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर भी उनकी छीन ली गई है और पैसे से उनकी छीन ली गई, उनके बेटे को जान से मारने की। हाँ, इस संबंध में जांच चल रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।